अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वा धार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं जा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय सदगुरु के गुलपाद पद्मों में कोटि सौ नमन। मंचस्थ सभी पूज्य बाबागण, सम्माननीय समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार में मुख्यतः एक ज्ञानी व्यक्ति और दूसरा अज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं और अज्ञानता का तो कोई सीमा है नहीं। धर्मशास्त्रकार ने कहा, अज्ञानियों को दुख हुआ करता है, ज्ञानियों को सुख मिलता है। अज्ञानियों को रात दिन चिंता से ग्रसित पाया गया है और ज्ञानियों को चिंतन युक्त पाया गया था। चिंता नहीं, परमात्मा का चिंता नहीं करते, परमात्मा का चिंतन करते, चिंता नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति को नित्य सुख की प्राप्ति होती है और अज्ञानी व्यक्तियों को अनित्य सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञानी व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है और अज्ञानी व्यक्ति विषय आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञानी बनो। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञानी बनने के लिए सभी महापुरुषों ने कहा है, अगर हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है और साथ ही साथ हमारे आपके जीवन में एक अच्छा विचार का भी उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है।
बनना क्या है कि देखना होगा कि ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है। धर्मशास्त्रकार कहते कि मानव जीवन अछोर पुस्तकालय का एक बहुत बड़ा, कहा जाए अछोर पुस्तकालय है मानव जीवन का मस्तिष्क। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मानव का जीवन जो है और उसके मानव के जो मस्तिष्क हैं ये अछोर पुस्तकालय है। उन्होंने कहने कृपा की ही इज लर्नड बियॉन्ड द लर्निंग, अर्थात स्वामी विवेकानंद विद्वता के परे के विद्वान कैसे हो गए, थे तो मानव ही। लेकिन फिर भी इस बात को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद परम ज्ञानी हुए। संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन परम ज्ञानी हुए। नानक देव जी महाराज बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन परम ज्ञानी हुए। तो संतों ने कहा कि परम ज्ञानी को नित्य सुख की प्राप्ति होती है, परम ज्ञानी को परमानंद के सुख की प्राप्ति होती है, और परम ज्ञानी को धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सदा सुख मिलता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम बात यह कि हम मानव जीवन को समझें कि मानव जीवन क्या है। लोग समझते हैं कि संसार में आए हैं, बढ़िया भोजन कर लेते हैं, बढ़िया वस्त्र पहन लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, अच्छी जिंदगी जी लेते हैं, यही मानव जीवन का उपयोगिता है। लेकिन ऋषिगण कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी इसी में अगर लगे रह गए तो आपका जीवन बेकार चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य क्या है? सभी मानवों का लक्ष्य एक होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? धर्मशास्त्र कहते हैं कि लक्ष्य ये है, जिस प्रकार से जल का लक्ष्य है समुद्र को प्राप्त करना, अग्नि का लक्ष्य है सूर्य को प्राप्त करना, उसी प्रकार से याद रखिएगा जीव का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना। अगर ये लक्ष्य नहीं है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आप लक्ष्य विहीन हैं, दिशाहीन हैं, और दिशाहीन और लक्ष्यहीन वाले लोगों का कोई कीमत संसार में नहीं होता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि लक्ष्य विहीन जिंदगी नहीं हो। संत महात्मा गण ने कहा कि लक्ष्य विहीन जिंदगी जीने वाले का संसार में कोई कीमत नहीं है। भगवान राम लक्ष्य दिखा रहे हैं। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि सुनो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम किस लिए संसार में आए हो, दिखा रहे हैं। तुम कितने बड़े हो ये बता रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि तुम्हारा मानव जीवन कितना श्रेष्ठ है, दिखा रहे हैं। और दिखाते ही केवल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि इस रास्ते से चलोगे तुम परमानंद को प्राप्त करोगे। भगवान राम ने कहा, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहाऊं। कहा परलोक में अगर सुख चाहते हो और यहाँ सुख चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो। क्या सुना रहे हैं? उन्होंने कहा, कह सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, नहीं ममता कछु उर आनी। कहे पूर्ववासियों मेरी बातों को सुनो, मैं ममता में भर करके नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं अनीति की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले सुनो और करो वही जो तुम्हें सुहाए। लेकिन मेरी बातों को सुनो, सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे भी नहीं, इसलिए सुनना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जीवन तुम्हारा है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जितने सदग्रंथ हैं सारे सदग्रंथ कहते हैं कि मानव का जीवन बड़े भाग से मिलता है। कितना दुर्लभ है
जिन देवताओं की हम पूजा पाठ करते हैं, जिन देवताओं के पास जाकर के हम लोग कुछ मांगते हैं, जिनके पास जाकर के हम कुछ न कुछ लगाते हैं कि मन्नत मांगते हैं कि मुझे कुछ दीजिए, तो भगवान राम खुद कह रहे हैं कि उन देवताओं से आपका जीवन श्रेष्ठ है, शरीर ही श्रेष्ठ है। भगवान राम कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे सदग्रंथ कहते हैं कि देवताओं से ये शरीर श्रेष्ठ है। अब प्रश्न है कि देवताओं से श्रेष्ठ क्यों है? संत महात्मागण ने कहा कि देवताओं से श्रेष्ठ शरीर इसलिए है कि देवताओं के अंदर में मोक्ष का द्वार नहीं है। याद रखिएगा, मानवों के शरीर में मोक्ष का द्वार है, देवताओं के अंदर में परम शांति खोजने का द्वार नहीं है, जिसको मोक्ष कहते हैं। और हम लोगों को मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। अब विचार करके देखिए कि देवताओं के पास जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आपके पास है। और विशेषता क्या है? देवता किस तरह के होते हैं, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। देवताओं का शरीर कैसा है तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए एक चांदी है, चांदी की कीमत ज़्यादा है, लेकिन मनुष्य का शरीर लोहे जैसा है। दोनों में फर्क है, चांदी का कीमत ज़्यादा है और लोहे का कीमत कम है। लेकिन संजोग ऐसा है, मान लिया जाए कि अगर उस व्यक्ति को एक पारस पत्थर मिल जाए और लोहे में स्पर्श कराया जाए, अब किसका दाम ज़्यादा हो जाएगा? चांदी का, लोहा का? अब देवताओं से आप श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? संत महात्मा गण कहते हैं कि देवता गण केवल विषय का ही केवल विषय का ही चिंतन कर सकते हैं, और मानव परमात्मा का चिंतन कर परमात्मा बन सकते हैं। बोलिए विशेष कौन होता है? कि धर्मशास्त्रकार ने कहा कि देवता विषयों का चिंतन करते करते इस संसार में पुनः आ जाते हैं, और मानव परमात्मा का चिंतन करते परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों में फर्क है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि देवता आपके प्रत्येक अंग में बैठे हुए हैं। कौन सा अंग में नहीं है वो? गुदाय चक्र में गणेश और यम हैं, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी हैं, हृदय में भगवान शिव हैं, कंठ में सरस्वती है, आज्ञा चक्र में शिव पार्वती दोनों हैं, और थोड़ा चलिए हाथ में इंद्र है, पैर में बावन है, नाक में अश्विनी कुमार हैं, जीव में वरुण है, मुख में अग्निदेव हैं, रोम रोम में देवतागण बसे हुए हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो प्रयास करना ये होगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान राम के अनुसार चलना प्रारंभ करना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि सुनो, तुम्हारा जीवन इतना श्रेष्ठ है कि देवता इसके ललायत हुआ करते हैं। देवता चाहते हैं कि मुझे मानव का शरीर मिले। तुम्हें यह अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को तुम मत खो। अगर तुम खो दोगे तो पछताओगे। इसलिए संतों ने कहा कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मानवों का जीवन जानते हैं कितना दुर्लभ है। वे कहते हैं कि नर जन्म दुर्लभम मतम, मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ है। बाइबल कहता है कि ह्यूमन बॉडी इज हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड, अर्थात ये सबसे बड़ा शरीर है, ये परमात्मा का सबसे बड़ा शरीर है। अब फिर उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड, ये सबसे बड़ा मंदिर भी है। और फिर वो तीसरे जगह कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी टॉप ऑफ क्रिएशन। तीन बात करें, विचार करके देखिए। एक तो कहा कि सबसे बड़ा शरीर है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मंदिर है,
और तीसरी बात कहा कि सबसे सुंदर निर्माण है किनका? परमात्मा का। भगवान राम क्या करें? भगवान राम करें सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे सुंदर शरीर मानव का है और मानव को मैंने अपने जैसा बनाया है। इसलिए पुराणों में कहा गया कि मनुष्य का जीवन कैसा है, तो कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा, खय दुर्लभ ही क्षण भंगुर भी है। संत महात्मगण कहते हैं कि विचार करके देखिए कि जो दुर्लभ होता है वो क्षण भंगुर भी होता है। इसलिए इसे दुर्लभ देखो, समझिए। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से शरीर को प्राप्त किया है। कितना कठिन से प्राप्त किया है? 84 लाख प्रकार के योनियों में भ्रमण किए हैं और भ्रमण करते 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 तब हम लोगों को ये मानव जीवन मिला है। अगर औसतन निकाला जाए तो मान लिया जाए एक एक वर्ष भी अगर रहते तो कितने वर्ष रहेंगे, लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मानव जीवन प्राप्त करने में 2.25 अरब वर्ष लगते हैं। इतने कठिनाई से हम मानव जीवन को प्राप्त किए हैं, इसका मूल्य कितना है? संत महात्मागण कहते हैं इनसे बड़ा कोई मूल्यवान शरीर नहीं है। इसलिए इस शरीर को समझिए। इस शरीर को भगवान शिव ने मंदिर का अपना मंदिर कहा। भगवान शिव ने कहा कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम चिदम सर्वदेहिनाम। का बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। भगवान शिव कह रहे हैं इस शरीर को शिवालय कहते हैं और सभी प्राणियों को इसी शरीर में सिद्धि मिलती है। अब विचार करके देखना होगा कि जब मानव शरीर ही सबसे सुंदर शिवालय है तो क्या करना चाहिए? संत महात्मा गण कहते हैं कि सुंदर शरीर को समझने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे जी कहते हैं कि बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहंग विष्मालियं प्रोक्तम चिदम सर्वदेहिनाम। का बिंदुनाद महालिंग है और विष्णु लक्ष्मी का ये घर है। देखो विष्मालय अर्थात ठाकुरबाड़ी कहा गया। इसी शरीर में सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है। अब सोच करके देखिए इतना दुर्लभ शरीर है। इतना ही कह करके नहीं छोड़ दिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ शरीर होते हुए भी अगर श्रेष्ठ कार्य नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? संसार के लोग क्या कहेंगे? समाज के लोग क्या कहेंगे? और जो हमसे थोड़े ऊपर है वो क्या कहेंगे? देवतागण तो कोसते हैं। बाइबल में एक प्रसंग है, प्रसंग तरफ नहीं जाऊंगा। देवतागण कोसते हैं, कहते हैं कि सुनो, संसार में मानव से निकृष्ट कोई नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त किया है और ये देवताओं के पीछे पड़ा हुआ है। अब बताइए, मान लिया जाए आपको हीरा प्राप्त है और आप चांदी के पीछे भागे तो आपको कौन अच्छा कहेगा? बोलिए तो कोई अच्छा कहेगा? ऐसी स्थिति है। संत कबीर साहब कहते हैं इस शरीर में परमात्मा रूपी हीरा विद्यमान है, लाल है इसमें पड़ा हुआ। संत कबीर साहब ने कहा कि लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल। किसी का ऐसा नहीं कि जिस गांठ में लाल नहीं है। गांठी खोले परखे नहीं तासु भयो कंगाल। इसलिए ऋषियों ने कहा कि अगर विचार करना होगा तो देखना ये होगा कि हम आपका शरीर कितना अच्छा है क्या क्या? ऋषि मुनियों ने कहा कि 3 नाड़ी जो मुख्य है आपके जीवन में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये देवताओं को प्राप्त नहीं है और हम लोगों को प्राप्त है। ईड़ा क्या है? तो उपनिषद में आया है कि ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा और पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इसलिए आपका देह ज्ञान का खजाना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा
ये मस्तिष्क जो है अर्थात मानव का शरीर का जो मस्तिष्क है ये अक्षर पुस्तकालय है। इस शरीर से आप 3 जगह जा सकते हैं। कहाँ कहाँ? इस शरीर से आप नरक भी जा सकते हैं, इस शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, इस शरीर से आप परमात्मा को प्राप्त परमात्मा बन सकते हैं। जाना का निर्भर आप पर है। इसीलिए सोचिए, थोड़ा विचारिए कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसलिए कि जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम मानव ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। किसको हम ज्ञानी कहें? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक अज्ञानता के हालत में रहते हैं। जिस दिन अपने आप को जानिएगा उस दिन अज्ञानता आपकी मिट जाएगी और दुखों का आपका सदा के लिए अंत हो जाएगा। कभी आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा समझिए इस शरीर को, कितना अनमोल शरीर है। लोग कहाँ भाग रहे हैं? एक बिंदु कवियों को उन्होंने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा ना था कि घर में अंधेर छा रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। फिर वे कहते हैं अनमोल श्वास है तेरी, पापों में जा रही है, तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। चौथी पंक्ति में कहते हैं घट में है वह ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। फिर वो कहते हैं बड़े प्रेम से कि कहाँ कंकड़ों के पीछे भागे फिर जा रहे हो? तुम्हारा जीवन कितना अनमोल है मालूम है? का अनमोल श्वास है तेरी, पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़कर कंकड़ को ढो रहा है। इसलिए कहा उन्होंने संसार सिंधु से क्या खाक पार होगा, अब विषयों के बिंदु में तुम किसकी डूबो रहा है। इसलिए विचारना होगा कि हम लोगों की जिंदगी विषयों में नहीं चला जाए। भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। का आपके जीवन कैसा है? कई साधनों का घर है। साधना करते हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ उन्नति होती है। साधना से आप विमुख हैं तो आपके जीवन में उन्नति संभव नहीं है। आप पढ़ते हैं तो साधना ही तो है। आप बच्चे को पालते हैं तो एक प्रकार की साधना ही तो है। लेकिन साधना किस तरह की होनी चाहिए जिससे कि मेरा जीवन बनेगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि साधना इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि अपना ज्ञान हो जाए। और जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा तब तक जो साधना कर रहे हैं ये लक्ष्य विहीन वाला साधना है आपका। और लक्ष्य विहीन वाला साधना कभी भी आपको सफलता की तरफ ले जाने वाला नहीं है। भगवान राम कहते कि सुनो साधन धाम है। ये संसार में बहुत प्रकार का धाम देखे होंगे। ये हमारे विजय गांधी जी जो हैं ये मिले थे एक जगन्नाथ धाम में। वहाँ इनसे मुलाकात हुई। वहाँ मेरा कार्यक्रम था ध्यान अभ्यास का। तो वहाँ इनका दर्शन हुआ। ये बेचारे आए, अपने को गांधी शब्द कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहा मेरा नाम विजय गांधी है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी हुई। केवल मैंने सुना था गांधी परिवार ही गांधी है, लेकिन एक गांधी और निकल गया, अच्छा लगा। तो बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि सत्संग कराने की। तो मैंने ठीक मौका लगेगा, देखा जाएगा। हमारे आदरणीय दिलीप बाबा लगे रहे, इनके माध्यम से ये प्रोग्राम बन गया। मैंने कहा कि प्रचार प्रसार ठीक से होगा, कहाँ बा गाड़ी घुमा दूंगा, घुमाया भी होगा। तो मेरे मन में आया कि चलो जगन्नाथ धाम में एक विजय मिल गए तो अवश्य धाम का कुछ विशेषता है। अब प्रत्येक लोग विजय ही चाहते हैं, कोई हार तो चाहते नहीं, हारना पसंद करते नहीं है। तो मुझे खुशी हुई कि चलो अपने राज्य के लोग हैं,
तो स्वाभाविक बात है कि सत्संग करते हैं, और संजोग से एक व्यक्ति को, उड़ीसा के ही रहने वाली थी महिला, उनको इन्होंने दीक्षित भी करवाए। तो इसी क्रम में बातचीत होती रही, आगे बात बढ़ गई, जो कि आप लोगों के यहाँ में मेरा आना हो गया। तो मैं इस बात को इसलिए रखा कि जगन्नाथ धाम में भी आप जाएंगे तो मोक्ष का द्वार नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस धाम में आप प्रवेश करेंगे तो मोक्ष का द्वार मिल जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि किसी धाम में मोक्ष का द्वार नहीं है, लेकिन मानव रूपी शरीर में, जो ये मानव शरीर जो है, इसमें, इस धाम में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो इस धाम में प्रवेश करते हैं तो मोक्ष की तरफ जाते हैं, और बाकी धाम में जो प्रवेश करते हैं विशेष विशेष स्वर्ग जाएंगे। देव तीर्थ स्वामी ने कहा कि सुन लीजिए, आप करते हैं जीवन में जब तक तो मजदूरी करते हैं। अब बताइए, आप लोग कि मजदूर बनना चाहते हैं कि ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा जब तप करके स्वर्ग कमाया, ये तो काम मजदूरों का। इसीलिए किसी धाम में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन मजदूर ही कहलाएंगे। क्यों मजदूर कहलाएंगे? कारण क्या है? कारण यह है कि वहां जाएंगे तो जब तप करेंगे, लेकिन अगर अपने अंदर में चलना प्रारंभ करेंगे तो सदैव याद रखिएगा कि स्वर्ग नहीं, सीधे परमात्मा तक पहुंचेंगे। बोलिए क्या करना चाहते हैं? इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि परमात्मा तक जाने का रास्ता केवल मानव शरीर के भीतर में है। प्रश्न आपके अंदर में हो सकता है कि मानव के शरीर में ही क्यों, अन्य जीवधारियों में क्यों नहीं? कारण यह है, सुन लीजिए थोड़ा सा, कि मानव का शरीर परमात्मा ने अपने जैसा रचा है, अपने जैसा बनाया है। इतना ही नहीं, संसार में याद रखिएगा कि मानव शरीर केवल अपने जैसा बना के नहीं छोड़ दिए हैं। जितने गुण धर्म हैं उतना गुण धर्म मानव शरीर में डाल दिए हैं। जितनी शक्तियां हैं उतनी शक्ति मानव के शरीर में डाल दिए हैं। अब रह गई बात यह कि मानव शरीर को किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। बाबा नानक देव जी महाराज ने कहा, इस गुफा मह अकुठ भंडारा, तिसु बिच बसे हरि अलख अपारा। का इस शरीर रूपी गुफा में अकुठ भंडार है, मतलब अपार संपत्ति है। अब कौन कौन संपत्ति नहीं है? धर्मशास्त्रकार कहते संसार का समस्त संपत्ति है। आप विद्यावान होना चाहते हैं, आप गुणवान होना चाहते हैं, आप धनवान होना चाहते हैं, आप सभी से श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो सब गुण से युक्त शरीर है। ज्ञान संकलित तंत्र में आया है, इस शरीर के अंदर में सभी देवतागण विद्यमान हैं। उन्होंने कहा देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वतीर्थ देवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। का इस शरीर में सारे तीर्थ मौजूद हैं, सारे देवतागण मौजूद हैं, और साथ ही याद रखिएगा कि सारी विद्याएं हैं। मैंने पहले आग्रह किया था, अगर इस तरह करेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, इसीलिए संभल करके थोड़ा सा आगे में बैठिए। तो मैं कह रहा था कि समस्त तीर्थ आपके शरीर में विद्यमान हैं। इसलिए प्रयास के जीवन में कि हम अपने आप को ऊपर की तरफ ले चलें, और जब तक ऊपर की तरफ नहीं ले चलेंगे दुख पाएंगे। अब रही गई बात यह कि भगवान राम करे कि सुनो आपका जीवन कैसा है। उन्होंने कहा
कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही पर लोक समारा सो प्रत्र दुख पावहीं सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सबको इस प्रसंग को जान रहे हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई आकर 4,84,84 जोनि भ्रमतीय जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब हुक करे करुणा नर देही देत इस बिनु हेतु से नहीं जो न तरई भव सागरा नर समाज अस्पाय सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। संत महात्मा गण कहते कि सुनिए, अगर आप भवसागर तरने का उपाय नहीं करते हैं तो आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्या का पाप क्या है? ऋषियों ने कहा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आत्महत्या का पाप से तात्पर्य है कि अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर देना। जैसे जल में डुबा करके अपने आप को मार लेना, अग्नि में जला करके अपने आप को मार लेना, जहर खा करके मार लेना, और यहाँ तक याद रख लीजिएगा कि कोई गले में फांसी लगा करके मर जाना, इन सबों को आत्महत्या का पाप लगता है। और वही पाप लगता है जो कि ईश्वर का भक्ति नहीं करते हैं, सेम पाप लगता है। इसकी गति क्या होगी इसको भी जान लीजिए। आज पुराणों में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करते हैं, गले में फांसी लगा लेना, कुआं में डूब के मर जाना अर्थात पानी डूब के मर जाना, आग में अपने आप को लगा लेना मर जाना, विष खा के मर जाना, इन सबों को जो पाप लगता है वही पाप नहीं भक्ति करने वाले को लगता है। वही पाप अपने आप को जानने का जो प्रयास और प्रयत्न नहीं करता है वही पाप लगता है। इनकी गति क्या होती है? तो पुराण कहता है कि उस व्यक्ति की गति होती है कि 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। अब सोच करके देखिए कि वही गति हो रहा है। अगर हम चाहते कि उस गति में नहीं जाएं तो क्या करना चाहिए? तो संत महात्मा गण कहते कि अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए संत महात्मा गणों के विचारों को मान करके चलना चाहिए। अब कैसे क्या होगा? तो संतों ने कहा कि तुम्हारे भीतर एक विशेष बात यह है कि वो मोक्ष का द्वार सुख देने वाला है। जैसे कभी कभी आप लोग यहाँ से जाते होंगे जगन्नाथपुरी, दूर जब से रहता है तो मन में हुलास रहता है कि दर्शन करने जा रहा हूँ, और जैसे जगन्नाथपुरी के गेट को देखते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? यद्यपि वो मोक्ष का द्वार नहीं है, हम आपके द्वारा ही बनाए हो जगन्नाथपुरी, किसी मानव ने ही बनाया है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जिन परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बनाया है उस द्वार को देखने में कितना सुख लगेगा। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उसको देखने मात्र से सुख लगता है, द्वार देखते हैं तो अत्यंत सुख मिलता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सुखमनिया में मोरी नजर लागी। वो सुखमना है, उसमें अगर नजर लग जाए, उस द्वार में अगर नजर लग जाए तो होगा क्या? कि अगर सही में साधक है तो उनकी दृष्टि अगल बगल नहीं होगी। इसलिए कहा अगल बगल कहीं दृष्टि न डोलाए, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जो सन्मुख बिंदु पकड़ता है तो क्या होता है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जो सन्मुख बिंदु पकड़ता है तो उसके जीवन में अत्यंत सुख मिलता है। प्रश्न कर सकते हैं कि उस द्वार को देखने में सुख क्यों लगता है, क्या कारण है? तो मैं आज कारण बता रहा हूँ क्या कारण है। मान लिया जाए आपको एक अंधेरे कमरे में बहुत बरसों तक बांध करके रख दिया जाए। अगर आपको बहुत बरसों तक उस अंधेरे कमरे में रखा गया है और एक आध टॉर्च को दिखाए खिड़की इत्यादि से, सुख लगेगा दुख लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से आज से नहीं, जुग जुगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, अर्थात जुग जुगान चौखानियों से हम भ्रमण करते रहे और दुख भोगते रहे। कहाँ रहे?
अंधेरी कोठरी में ही तो रहे, अंधेरे कमरे में ही तो रहे। अगर संजोग से मानव जीवन मिला है, अब प्रयत्न किए और पुरुषार्थ कर लिए, कहीं अगर वो परमात्मा का प्रकाश दिख गया तो सुख की दुख। संत महात्मा गण कहते इसीलिए उस प्रकाश को देखने मात्र से लोगों को सुख लगता है। वो व्यक्ति कैसा होता है? जिन व्यक्तियों के अंदर में ये देखने की स्थिति पैदा होती है, वो सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और थोड़ा सुन लीजिए, और क्या होता है? उस व्यक्ति के अंदर में झूठ बोलने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, पंच पापों करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, अपनी बड़ाई करने की क्षमता नहीं होती है। और उनकी स्थिति कैसी होती है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं दिनों दिन उनके अंदर नम्रता कुट कुट के बढ़ने लग जाती है, ऐसी अवस्था हो जाती है। और जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती है तो समझिएगा कहने मात्र का वो केवल व्यक्ति है, भीतर वो खोखला है। संतों ने कहा कि केवल देखने मात्र से ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। और कौन देखेगा? धर्मशास्त्रकार का तो वही व्यक्ति देख पाता है जो व्यक्ति पवित्र होता है। इसलिए उस चीज को देखने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? ऋषिगण कहते हैं कि सर्वप्रथम आप एक नाम का जप करो। एक नाम का जप करेंगे तो आपके अंदर में ऐसी स्थिति होगी कि एक नाम का जप करते करते आपका मन पवित्र होगा। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक गुरु मूर्ति का दर्शन नहीं होगा। इसको याद रखिएगा सब कोई, क्योंकि गुरु मूर्ति अत्यंत पवित्र है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। एक तो अति पावन है, और अति पावन को जपने के लिए अति पावन आपको ही बनना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, समझ जाएंगे बड़ा संक्षेप में आप। जैसे मान लिया जाए आप एक व्यक्ति हैं, आप अगर प्रधानमंत्री का स्वागत करने जाएंगे तो सबको चले जाएंगे कि उस तरह से बन के आपको जाना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो पवित्र मंत्र है तो पवित्र मंत्र को जपने के लिए आपको पवित्र बनना ही पड़ेगा, तभी आप मंत्र जप सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। दूसरी बात और याद रख लीजिएगा, जैसे आप एक मंदिर प्रवेश करते हैं, मानवकृत मंदिर है वो, और मानवकृत मंदिर है उसमें बड़े पवित्रता से आप जाते हैं। और जो कि सबसे सुंदर चीज है और सबसे पवित्र है, उनको अपवित्रता से कैसे आप ग्रहण कर सकते हैं? इसीलिए पवित्र मन को करने के लिए संतों ने कहा कि खूब बढ़िया से पहले मंत्र जपना चाहिए। गुरुदेव कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। धर्मशास्त्रकार ने कहा है कि मंत्र छोटा जपना चाहिए, बड़ा नहीं। कितना छोटा? तो भगवान श्री राम जब गए स्वयंवर में, कहाँ? जनकपुर, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, राजा महाराजा, यहाँ तक कि रावण भी आया हुआ था। रावण जब आया हुआ था तो रावण ने कोशिश किया उस धनुष को उठाने के लिए, उनकी उंगली दब गई। जब उंगली दब गई तो किसी तरह उंगली को छुड़ाए। छुड़ाने के बाद रावण कहता है कि देखो, सभी राजा महाराज लग करके इस धनुष को उठाओ और तोड़ो। जब टूट जाएगा तब आपस में युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीत जाएगा उन्हीं के साथ सीता की ब्याह अर्थात शादी होगी। जनक ने कहा ऐसा नहीं होगा, मना कर दिया। सब के सब चुप हो गए। जब सब के सब चुप हो गए तो परिणाम ये हुआ, जनक बोलते हैं कि लगता है कि धरती वीरों से खाली हो गई। तो शेषा अवतार लक्ष्मण जी उठे, कहा जनक क्या बोल रहे हो आप? इस धनुष को कौन पूछे? मैंने बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया है, रह गई बात इस धनुष की तो मैं तो पृथ्वी को उठा करके फुटबॉल की तरफ फेंक सकता हूँ, तो धनुष किस खेत की मूली है ये? भगवान राम इशारा करते हैं, उधर से विश्वामित्र इशारा करते हैं। शांत उनका क्रोध होता है, भगवान राम को कहते हैं विश्वामित्र के उठो। उठने के पहले आपस में सुनैना चिंता करने लग गई।
राजा जनक की धर्मपत्नी चिंता करने लग गई कि इस तरह की प्रतिज्ञा राजा जनक को नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं धनुष नहीं टूटा तो सीता कुमारी रह जाएगी, और जब कुमारी रह जाएगी तो परिणाम ये होगा कि संसार में हंसी का पात्र हो जाएंगे। तो उनकी सखी थी, सुनैना की सखी कहती, घबराते क्यों हो? अरे दो दो बालक बैठे हुए हैं। सुनैना कहती, इतना कोमल है कि धनुष उठाने क्रम में कहीं अगर उंगली दब जाए तो बहुत दिक्कत होगी। तो कहा कि तुम जानती नहीं हो कि छोटे से अंकुश हाथी को बस कर देता है, उसी प्रकार से ये छोटे देखने में भले हैं, लेकिन तुम जानती नहीं हो कि छोटे मंत्र किनको उनको बस कर देता है। उसी समय कहती है सुनैना की सखियाँ कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सर्व सुरभ, अब महामत गजराज का बस कर अंकुश कर। कहा कि छोटे मंत्र के द्वारा सभी देवी और देवता गण बस हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक बस हो जाते हैं। तो तुम इतना नहीं जान रही हो कि हाथी को बस इन छोटा सा अंकुश होता है, उसी से कहता है बैठ तो बैठता है हाथी, उठ तो उठता है हाथी। उसी प्रकार से ये देखने में भले छोटे लग रहे हैं, लेकिन लगता है कि जनक जी की प्रतिज्ञा को ठीक ठीक पूरा करने वाले यही होंगे, दूसरा कोई मुझे नजर आते नहीं है। तो क्या कहा वहाँ कि मंत्र परम लघु जासु बस, जिस मंत्र से सभी बस होते हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए? छोटा मंत्र होना चाहिए। छोटा मंत्र में कौन सा मंत्र होना चाहिए? बिहार में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, नाम तो नहीं लूँगा लेकिन कह देता हूँ। बिहार के साथ साथ आजकल जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं वहाँ खूब चल रहा है ये, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि उनको पता होनी चाहिए। जिनका उस तरह प्रचार कर रहे हुए महापुरुष क्या कहते हैं? वे महापुरुष कहते कि सुनो, माँ पार्वती से कहते हैं कि भोलेनाथ करें, भोलेनाथ करें कि संसार में याद रखना, संसार में 7 करोड़ महामंत्र होता है। एकदम सबको सुन लीजिएगा आज बढ़िया से, 7 करोड़ महामंत्र होता है, और 7 करोड़ महामंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला होता है, संशय में डालने वाला होता है। इसीलिए हे पार्वती, आज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए। कौन करें? तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि 7 कोटि महामंत्रास चित्त व्यवसाय का एक एव गुरु महामंत्रो गुरुरक्षर द्वयम। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान शिव करें कि 7 करोड़ महामंत्र होता है, इस 7 करोड़ महामंत्र चित्त को भ्रमित करता है, इसलिए गुरु मंत्र को जपने की सलाह कौन दे रहे हैं? भगवान शिव कर रहे हैं। इसलिए गुरु मंत्र को जपना चाहिए। आप एक पुस्तक पढ़ेंगे, एक ग्रंथ पढ़ेंगे, पुस्तक ग्रंथ पढ़ेंगे विष्णु सहस्त्रनाम, उसमें आप पाएंगे गुरु मंत्र को एक नाम दिया। गुरु भी एक नाम है भगवान का, उसमें नाम दिया है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु मंत्र को ठीक ठीक जपना चाहिए। ये मंत्र क्या करता है? ये मंत्र कल्प वृक्ष है, याद रखिएगा। गुरु मंत्र कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। और यहाँ तक रखिएगा याद कि कल्प वृक्ष और कामधेनु के प्राप्त के साथ साथ ये परम शांति देने वाला गुरु मंत्र है। अगर ठीक ठीक गुरु मंत्र को जप लीजिएगा तो सदैव याद रखिएगा, एक बात बड़ी अच्छी है, कहा गया है कि जो ठीक ठीक मंत्र को जपते हैं तो उनके सारे दुख भागने लगते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र को बढ़िया जपना चाहिए। अगर जपते जपते आपके अंदर में ऐसी स्थिति आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जपिए। कैसे जपिए? तो बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया संत कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब ने कहा मंत्र जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। का किस तरह मंत्र जपिए? का जिस प्रकार से ध्रुव और प्रहलाद ने जपा, तो जपते जपते क्या क्या उन्होंने इतना जपा
कि हर हमेशा भगवान उनके संग ही रहते थे, कहीं अलग होते ही नहीं थे। और जो कोई ठीक ठीक मंत्र को जपते हैं तो एक बात और याद रखिए कि गुरु मूर्ति उनके अंदर में अर्थात इष्ट सामने आने लगते हैं, और सामने आने के क्रम में जहाँ जहाँ जाते हैं वो भक्त उनके संग संग लगता चलते रहते हैं। मीराबाई कहती है, जित देखो तित श्याम मैं, जिधर देखती हूँ उधर श्याम ही श्याम दिखते हैं। किस कारण से? इतना उन्होंने कृष्ण को याद की, याद का परिणाम ये हुआ कि जिधर वो देखती है तो क्या दिखता है? केवल श्याम ही श्याम दिखता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में आ गई है तो इसकी संपुष्टि करते हुए परम संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। उन व्यक्तियों की नाव कहाँ लग गई? किनारे लग गई। और किनारे वो नाव कहाँ चलेगी? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बहुत प्रकार का घाट का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, नहीं कोई घाट सुन, बरारी घाट का नाम तो निश्चित ही सुने हैं सब कोई। संतों ने कहा कि बरारी घाट में पहले स्टीमर लगा करता था, आजकल भले स्टीमर नहीं लगता है, लेकिन संत महात्मा गण कहते एक घाट अपने अंदर में ऐसा है जो कि वो घाट सीधे परमात्मा तक का बाट दिखाता है और परमात्मा तक पहुंचाता है। वो घाट कौन सा है? उस घाट का नाम है संत शिरोमणि घाट। उसी को सूरत शिरोमणि घाट भी कहते हैं। संतों ने कहा उस सूरत शिरोमणि घाट पर जो पहुंच जाता है तो मिलता क्या है? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुमठ मठ मृदंग बजे रे। संत महात्मा गण कहते हैं उसके अंदर में बहुत प्रकार की ध्वनियां होती है। गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय, अस करो गुरुदया, दृष्टि टिकती है ध्वनि प्राप्त करते हैं। और उस ध्वनि का क्या करते हैं लोग? संतों ने कहा उसी ध्वनि का जो ध्यान करते हैं तो क्या होता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो संत कबीर साहब ने कहा आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। उनके अंदर में शब्द सुनाई पड़ता है और वो शब्द कहाँ ले जाता है? संतों ने कहा शब्द का गुण होता है अपने स्थान में खींच करके ले आना। शब्द का दूसरा गुण है कि अपने जैसा बना देना, और तीसरा गुण ये है कि शब्द के सहारे से आप जहाँ से शब्द आता वहाँ तक पहुँचा देना। संतों ने कहा यह शब्द का गुण है। तो कहाँ से शब्द आता है? तो धर्मशास्त्रकार कहते वो शब्द परमात्मा के घर से आता है। इसीलिए कहा गया आ रही है धुर घर से सदा तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा हम लोग बुलाने के लिए सदैव आते हैं, लेकिन हम लोग उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। कौन सुन पाएगा? ऋषि मुनियों ने कहा सुनने वाला कौन होगा? तो धर्मशास्त्रकार ने कहा सुनेगा वही जिनका ख्याल परमात्मा तक रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि आप मेले ठेले में जाते हैं, दो मित्र जा रहे हैं और दोनों मित्र आपस में बातचीत करते जा रहे हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कोलाहल में भी सुन लेते हैं आप, बहुत आवाज़ होने पर भी सुन लेते हैं आप। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि वो ख्याल किसके ऊपर रहता है? मित्र के ऊपर रहता है, तब आप सुन पाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका ख्याल अज्ञान चक्र में टिका रह जाए तो निश्चित आप अपने अंदर के शब्द को सुन सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि अपने ख्याल को समेटिए। जैसे जैसे अपने ख्याल को समेटिएगा तो निश्चित याद रखिएगा अपने ध्वनि अपने अंदर के शब्द को सुनेंगे। उस शब्द का गुण क्या है? तो दरिया साहब ने कहा चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक लोक ले जाई, होई निखारे होखे न पीड़ा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। वो सत्य शब्द है, और सत्य शब्द को जो पकड़ता है तो पूज्य गुरुदेव की वाणी रोज हम लोग आते हैं, सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। सारे आवरणों के पार चले जाते हैं, और जो सारे आवरणों के पार तो कहाँ रहते हैं? वो परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं। अब परमात्मा के पास पहुँच क्या हो गए? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं हम प्रभु प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, हमें ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुऋण लीजिए। फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से सरिता का जल अर्थात नदी का जल
समुद्र में मिल जाता है, फिर उसको आप सरिता का जल नहीं कह सकते। उसी प्रकार से याद रखिएगा, सरिता जल जल निधि महा जाई, हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। परमात्मा को प्राप्त परमात्मा हो जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। तो समय लगता है 5 पार कर गया है, तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम दो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।